जोहार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन में। तो आज दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 के बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, किसके बारे में? चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 1 और 2 को कंप्लीट करना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों की। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बेसिकली कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट एलसीएम की तरह ही ट्रीट करना होता है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए पहले कितना है, 12, उसके बाद कितना है 15, उसके बाद 21, 12, 15, 21 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम, तो आप लोग एलसीएम करना जानते हो कि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेंगे। 2 से कितना, 6 होगा और 2 होगा फिर से तो 3, बस ये हो जाएगा 2 2 3 2 2 2 2 3 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका कैसा होता है वो देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद हम जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, आपको जो है फुल के फुल मार्क्स मिले, है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे, 12, 15 और 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम, है ना। एलसीएम तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो किसका निकाले, 12 का निकाल लिए। अब निकालेंगे 15 का निकाल ले तो 3 से जाएगा, 5 से तो बस इसका हो गया ही, ये खत्म हो गया। अब किसका निकालना है, 21 का निकालना है। 21 का, तो ये भी 3, तो ये भी 7 हो गया, खत्म हो गया। 3 7 21, 3 5 15 और 2 2 2 4 और 3 12, तो टोटल कंप्लीट हो गया। अब लिखना क्या है, 12 लिखना है, उसका बराबर देना। क्या निकला उसका, 2 2 3, कितना निकला, 2 × 2 × 3। देखिए तो गुना कीजिए, 12 हो रहा है 12। तो क्या किए, 12 का एलसीएम निकाले, है ना, एलसीएम निकाले। उसके बाद क्या लिखना है, 15 का क्या है, 15 का क्या निकला, 3 × 5। 21 का क्या निकला, 3 × 7। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एलसीएम, है ना। तो अब क्या करना है, अब लिखना है क्या कि अतः, अब लिखना है अतः, क्या लिखना है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 2 नंबर वाला वीडियो में हमने क्या बताया, थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो को देखें तो थोड़ा सा याद कीजिए। हमने बताया था कि अगर 2 क्वेश्चन रहता है जैसे 12 और 15, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा, जैसे ये हो गया 2 × 2 × 3 और इसका निकलेगा 3 × 5। तो हमने क्या बताया था कि अगर दो मिल रहा है, मतलब एक और जैसे राम और नीचे राम, एक तो राम ऊपर और एक तो राम नीचे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, राम। तो सम क्या करना है, जब हम दो मिला के एक ले रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर 3 तो पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग 3 को मिला के एक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जैसे क्या मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो सिर्फ होगा 3। इसका जो मिल रहा है देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो 3 3 को मिला के हम लोग एक 3 बनाएंगे, मतलब एक लेंगे, है ना। तो वो हो जाएगा उसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या बताए थे कि जो जैसे मान लीजिए ये 3 है,
ठीक है, ये 3 है तो 3 को 1 लिखना है और बाकी जो बचेगा उसको सब लिखना है। मतलब ये 3 तो 3 है इसीलिए हम लोग 1 तो 3 लिखेंगे और बाकी 2 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 3 तो ही मिला के 1 तो बनाना है ना, 1 तो बनाना है। तो क्या लिखना है 12 15 और 21 का एलसीएम है ना, एलसीएम। तो क्या बच रहा है देखिए, तो 2 2 1 तो 3 लेंगे, 2 2 और क्या लेंगे 1 तो 3 लेंगे, 1 तो ये 2 तो 3 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे, इन सबको नहीं लेंगे। तो 1 तो 3 लेंगे तो 3, उसके बाद क्या बचेगा, हो गया 5 और 7 हो जाएगा। तब अगर इसको आप फ्रेंड्स गुना करते हैं, है ना, अगर आप इसको गुना करते हैं तो इसको टोटल आ जाएगा 420, ठीक है, 420 इसका आ जाएगा टोटल। आप लोग इसको गुना करके देख सकते हैं, है ना, इसको आप लोग गुना करके देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसको एक बार गुना कर लीजिए, कन्फर्म हो जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 420। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोगों को इसी प्रकार से जो है एग्जाम में आप लोगों को लिख के आना है और जो है आप लोगों को फुल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन है एक ठो आता ही है, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो, इस एक्सरसाइज में 1 ठो क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट नहीं करते हैं तो आप लोगों का ब्रह्मास्त्र छूट जाएगा और क्या बता सकते हैं ना। तो देखिए, तो इसको चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। चलिए हम अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। समय को बर्बाद ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे तो उसका भी एलसीएम हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं पहले हम, क्योंकि जगह कम है, देखते हैं। तो चलिए फटाक से इसको इरेज कर रहे थे हम। आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो चलिए अब क्या लिखना है, कितना है 17 23 और 29 का HCF एवं एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर और लिखिए, तथा लिखिए और एवं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है ना। तो अब क्या करेंगे, 13 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, तो 17 का एलसीएम, ठीक है, 17 का एलसीएम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। 17 से लगाएंगे तो एक ही जाएगा, मतलब एक ही होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, 17 × 1 से 1 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखने का तरीका है, हम लोग डायरेक्ट 17 भी लिख सकते हैं, पर नहीं लिखेंगे, है ना। तो 17 × 1 कर देंगे, 23 का एलसीएम करेंगे। चलिए 23 का एलसीएम करते तो क्या आ जाएगा, 23 से लगाएंगे तो एक ही जाएगा ना। मतलब 23 × इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी वही हाल है, ठीक है, इसका भी वही हाल है। तो 23 × 1, अब 29 है, 29 का तो और नहीं जाएगा, है ना। तो 29 हो जाएगा। तो 29 × 1 तो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्या लिखते हैं हम लोग, HCF निकालना है। क्वेश्चन में बताया गया कि हम लोग HCF निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 17 23 और 29 का HCF क्या लिखना है, HCF। तो HCF देखिए कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखिए तो 3 को बना के 1 लिखना है, 3 1 को बना के 1 3 लिखेंगे। तो इसका HCF 1 हो जाएगा, है ना, HCF 1 हो जाएगा। और फिर अब LCM निकालना है। तो 17 23 और 29 का एलसीएम, है ना। तो 29 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 1 तो 1 लेंगे। तो 17 1 इंटू क्या है 23 इंटू 29। तो इसको अगर टोटल गुना करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,339। टोटल इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11,339, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप लोग कैलकुलेटर में गुना करके देख सकते हैं, है ना। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर जो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। फटाक से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3rd नंबर क्वेश्चन में। तब ये हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। अब बचेगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन, उसको मास टू मास आप लोगों को देखना ही है, ठीक है, देखना ही क्योंकि वो फिक्स है कि आता ही आता है और 3 नंबर का आता है फ्रेंड्स। तो उसको देखना ही है आप लोगों को, है ना। तो चलिए इसको फटाक से इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना, मार लिए। तो चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3rd वाले क्वेश्चन पे। 3rd वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फटाक से टाइम को बर्बाद ना करते हुए। तो देखिए 3rd वाले में क्या है, 8 9 और 25। तो क्या लिखेंगे, 8 9 और 25 का HCF, 25 का HCF तथा
एलसीएम है ना, एलसीएम। तो 8 का अब एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 से जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इधर 2, मतलब 3 तो 2 होगा, 3 तो 2 होगा, 1 2 3 हो गया बस। अब क्या निकालना है, 9 का एलसीएम निकालना है। तो क्या 9 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या 3 से जाएगा, 3 बस इसका हो गया कंप्लीट, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा। अब 25 का निकालना है, तो ये तो जो डायरेक्ट समझा रहा है कि 5 से × 5 होगा, क्योंकि चलिए 25 को अगर देखते हैं तो 3 से जाएगा ना, 2 से जाएगा ना, 3 से डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो 5 × 25 हो जाएगा, तो 5 × 1 तो हो गया इसका। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, तो इसका कंप्लीट हो गया टोटल। अब निकालना क्या है, अब लिखना है, क्या निकालना है, अतः HCF क्या है 8 क्या है, तो अब लिखना है अतः क्या लिखना है 8 9 और 25 का HCF क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें से एक भी नहीं मिल रहा है ना, एक भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो इसको 1 कर देंगे हम लोग लास्ट में, इसको 1 कर देंगे लास्ट में। तब देखिए ये मिल जा रहा है, क्योंकि देखिए कि 25 × 1, इसको अगर गुना 5 × 25 × 1 तो 25 ही होगा, 3 × 9, और अगर 1 से गुना करें तो 9 ही होगा, और इधर 8 हो रहा है, 8 को अगर 1 से गुना करें तो 8 ही होगा। तो हम लोग 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 9 और 25 का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 और 9 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब देखिए 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना ठो 2 है, 2 3 ठो 2 है, 2 2 2, कितना ठो 3 है, 2 ठो 3, और कितना ठो 5 है, 2 ठो 5 है ना, 2 ठो 5 है ना, 2 ठो 5 है। तो आप इसको आप गुना कीजिए, अगर गुना करके आप मिला लीजिए, है ना, गुना करके आप मिला लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो देख सकते हैं यहाँ पर हम गुना करके भी दिखाई देंगे। तो आप लोगों को गुना करना तो आता ही होगा, तो आप लोग गुना कीजिए, ठीक है। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 1800 आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग इसको फटाक से नोट कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, है ना, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट यानी कि इस वीडियो को देख रहा है, उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पे जो है बीएससी बीटेक बी का मैथमेटिक्स का कोर्स यहाँ पर फ्री में कराया जाता है। और हम लोग का जो सर है वो इजी और आसान तरीके से आप लोगों को समझाते हो। आपको अगर आस पड़ोस में कोई भी अगर भैया वगैरह, कोई भी आस पड़ोस कोई रिलेटिव अगर बीएससी या बीटेक या बी कर रहा है, उनका अगर मैथमेटिक्स है ना, तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है 11 12 का मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में सब बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 10 का केमिस्ट्री फिजिक्स भी अब मिल जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।